अनार ला करके दे दीजिए। अजीजा ने गिरामी जैसे ही सवाल किया अनार का, अली निकल पड़े अनार की तलाश में। बमुश्किल एक अनार मिला। अभी लेकर के चंद कदम चले थे, इतने में सामने एक साहिल आ गया। अली को देखकर खुशी में फूले न समा सका, खुशी में आंसू आ गए आंखों में। इसलिए कि या तो आंसू खुशी में आते हैं या गम में और तकलीफ में आते हैं, लेकिन वो अली को देखकर खुशी में आंसू निकल पड़े आंखों से। अली ने आंखों में आंसू देखे, पूछा भाई सबब क्या है, आंखों में आंसू कैसे है? कहने लगा ए अली, आपको देख करके खुशी के आंसू आ गए, बहुत बड़ी परेशानी में हूँ। कहने लगे बयान करो। कहने लगा ए अली, बीवी की तबीयत अलील है, तबीयत खराब है, डॉक्टरों ने अनार बताया है, हकीमों ने अनार बताया है, सुबह से अब तक परेशान हूँ, हुजूर एक अनार नहीं मिल पा रहा है। अगर एक अनार मिल जाता तो मेरी बीवी की तबीयत ठीक हो जाती। आपने अनार उसके हवाले किया, एक सेकंड की देर ना की, और अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया सिर्फ अनार ही नहीं दिया बल्कि साथ ही साथ दुआएं भी दी। फरमाते हैं लो भाई अल्लाह ताला आपका भला फरमाए। अरे कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले, कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले, खुद नहीं खाते औरों को खिला देते थे, खुद नहीं खाते। अनार तो साहिल को दे दिया, मगर अब सोच रहे हैं अपने मन ही मन में, ए अली घर जाओगे फातिमा को जवाब क्या दोगे? हल्के हल्के कदम रख रहे हैं, घर की तरफ बढ़ रहे हैं। यही सोचते सोचते घर पहुंचने के करीब है। अजीजा ने गिरामी मकान के करीब पहुंचे, पर्दा पड़ा हुआ है गेट पर, मोटा कपड़े का पर्दा है। अली गेट के बाहर है, फातिमा पर्दे के अंदर है। फातिमा ने वहीं से देखा, पूछती है मेरे सर के ताज बाहर क्यों खड़े हैं? कहने लगे ए फातिमा आऊं तो कैसे आऊं? फातिमा कहती है अंदर आइए। अली अंदर गए, तारीख का तेवर बोलता है अली ने अभी अपना गुज़िश्ता वाक़या दोहराना चाहते थे। अब कुछ लोग कहते हैं माअज़ल्लाह नबी को इल्मे गैब नहीं, मगर जाकिर हमीरपुरी अब नबी की नहीं, नबी की बेटी की बात कर रहा है। अभी अली ने वाक़या छेड़ना ही चाहा था। फातिमा कहती है मेरे सर के ताज, जो कुछ आपके साथ में गुजरी है वो सब कुछ मैंने देख लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताइए बात तो समझ में आ रही है कि नहीं? बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। बड़े मरे दिल से कह रहे हैं आप लोग। अच्छा माशाअल्लाह, दिल से कह रहे हैं तो जरा आगे से पीछे तक बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ एक शेर पढ़ दूं अब इसी से जुड़ा हुआ। अब मैं समझूंगा जिसकी ज्यादा समझ में आ रही होगी वो उतनी ही मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहे। वाह। मेरे दिल की ज़मीं पर है कदम ज़हरा के बच्चों का। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जोर से बोलो। मेरे दिल की ज़मीं पर है कदम ज़हरा के बच्चों का, मेरे दिल की ज़मीं पर है कदम ज़हरा के बच्चों का। मेरी नस्लों पे है दस्ते करम ज़हरा के बच्चों का। मेरी नस्लों पे है दस्ते
दस्ते करम ज़हरा के बच्चों का। एक शेर की इजाजत ली थी मगर अंदर से दिल बोल रहा है कि जोड़ लगा दी जाए। जरा मोहब्बतों से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। के ज़माने का कोई भी गम उसे रुसवा नहीं करता। बेशक बेशक बेशक। ज़माने का कोई भी रंग उसे रुसवा नहीं करता। किसको? कि सुकूनत पा सुकूनत पा मौलाना हुजूर सैयद आरिफ इकबाल साहिब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना हुजूर सैयद आरिफ इकबाल साहिब किबला, नारे तकबीर नारे रिसालत। आप हजरत सुकून और इत्मीनान के साथ ऐसे बैठे रहें जैसे बैठे थे। उलमा इकराम इस्तिकबाल कर लेंगे। उलमा इकराम का इस्तिकबाल करना आप ही का इस्तिकबाल करना है। आप हजरत सुकून से बैठे रहें। तशरीफ रखें। स्टेज की बहारों में और भी इजाफा हो गया। मुफक्किर कौम मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद आरिफ इकबाल साहिब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया वल आलिया रौनक के स्टेज हो चुके हैं। बहुत शानदार खतीब हैं और मेरे बाद शायद दूसरे शायर साहब का या नवाब भाई का कलाम होगा, फिर उसके बाद में हजरत की तकरीर होगी। अभी मुझे भी थोड़ा सा काम मुफ्ती नूर मोहम्मद साहब क़िबला ने जो दिया है वो मैं करूंगा इंशाअल्लाह। अभी आप परेशान ना हो, ठीक है? मैं अपनी बात पूरी करूं। मैंने कहा था ना मैं तकरीर को ज्यादा लंबी नहीं करूंगा। मैं बहुत अच्छा सुना आपने, तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह सुभान। और एक मर्तबा कह दें या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। अब फातिमा कहती है मेरे सर के ताज मैंने सब कुछ देख लिया है। अली पूछते हैं फातिमा तबीयत कैसी है? कहने लगी मेरे सर के ताज बहुत अच्छी तबीयत है। आपने पूछा ये बताओ तबीयत ठीक कब से हुई? कहती है मेरे सर के ताज जिस वक्त से उस साइल की बीवी ने अनार खाया, अनार उसकी बीवी खा रही थी, फायदा मुझे हो रहा था। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। फायदा मुझे हो रहा था। पता ये चला हम नमाज पढ़ करके दुआ करें तो पहले अपने लिए नहीं अपने माँ बाप के लिए करें जी। पहले अपने लिए नहीं अपने बहन भाइयों के लिए करें, पहले अपने लिए नहीं अपने रिश्तेदारों के लिए करें। हम दुआ उनके लिए करेंगे फायदा हमें होगा। फातिमा कहती है मेरे सर के ताज तबीयत बिल्कुल ठीक है। अभी बात यहीं तक पहुंची थी कि इतने में हजरत सलमान फारसी एक थैला लेकर के आए। अली से कहते हैं ए अली इसमें आपके लिए अनार आए हैं। अजीजा ने गिरामी आपने थैला लौटा और अनार गिनना शुरू कर दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर आकर के रुक गए, इसलिए कि अनार खत्म हो गए। अली कहते हैं ये अनार मेरे नहीं, तो हजरत सलमान फारसी कहते हैं अनार आपके ही लिए आए हैं। आप फरमाते हैं मेरे नहीं, अगर मेरे होते तो 9 नहीं होते बल्कि पूरे के पूरे 10। सुभान अल्लाह। कितने होते? 10। अब हम इसको अगर मैं अपने स्टाफ के किसी आदमी का नाम लूंगा तो आप कहोगे आप अपने स्टाफ वालों की बड़ाई बयान कर रहे हो, जबकि मेरी नाक़िस ज़बान में वो ताकत नहीं कि मैं इन उलमाए किराम की तारीफ और तौसीफ और बड़ाई बयान कर सकूं। मैं इतना जानता हूं कि इनकी शान इनका मकाम ये है
कि जानते हो एक आलिम की मौत एक आलम की मौत होती है। इनका मकाम ये है, इनके चेहरे को देखना इबादत। और इस वक्त हमारे दरमियान में सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। खुशबू बता रही है कि तैबा के फूल हैं और सूरत बता रही है कि आले रसूल हैं। बड़ा कामयाब जलसा है। जलसे में सैयद की आमद ही जलसे की कामयाबी की जमानत होती है। अली क्या कहते हैं, ये अनार मेरे नहीं, इसलिए कि मेरे होते तो 10 होते, ये तो 9 है। मेरा रब फरमा रहा है 8वां पारा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है मन जाअ बिल हसनति फलहू अशरु अमसालिहा। ऐ लोगों ऐसी जगह खर्च करो जहां तुम्हें खर्च करो अल्लाह ताला तुम्हें 10 इनायत फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहाँ फरमाया? कुरान पाक के 8वें पारे में। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो मैं अपनी बहन बेटियों से कहूंगा, तकरीर अपनी मैं बिल्कुल खत्म की तरफ लेकर के चल रहा हूँ, कि वो भी नमाज की पाबंदी करे और तुम भी नमाज की पाबंदी करो। ये जो तुम कहते हो हम परेशान क्यों हैं, तुम्हें परेशानी का हल नहीं मिलता। प्यारे कुरान पाक तो बनिअमत उज़्मा है, हर एक मुश्किल का हल जाकिर हमीरपुरी जिम्मेदारी के साथ कहता है। हर एक मुश्किल का हल इसी कुरान पाक के अंदर मौजूद है, मगर शर्त ये है इसकी तिलावत करने वाला होना चाहिए। तुम कहते हो हम परेशान क्यों हैं, रात को नींद नहीं आती, एक एक गोली खाई 2-2 खाई नींद नहीं आई। आज के बाद में तुम ये अहद करके उठना गोली खाना नहीं है। अब आप कहोगे नींद कैसे आएगी, प्यारे तरीका हम बताते हैं। जब बिस्तर पर जाया करो सोने के लिए तो कुरान पाक में एक आयत करीमा है जिसको कहते हैं आयतल कुर्सी शरीफ। वो कहती है ऐ लोगों जब तुम बिस्तर पर जाया करो सोने के लिए तो सोने से पहले मुझे 3 मर्तबा पढ़ करके अपने ऊपर दम कर लिया करो। 3 दफे पढ़ना तो तुम्हारा काम है और पूरी रात सुकून से सुलाना तुम्हें मेरा काम है। आ रही है या जा रही है? अच्छा, अब आ रही है तो इससे जुड़ी हुई एक बात और बताऊं, जरा मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, उतना अच्छा मैं बोल नहीं पा रहा हूं जितना अच्छा आप सुन रहे हैं। यकीन जानिए आपने हक अदा कर दिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आजकल आदमी रोजी रोटी के लिए परेशान, सुबह से शाम तक 1000 कमाएगा 500 कमाएगा मगर फिर भी परेशान है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया आओ, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। इसी कुरान पाक में एक सूरत है जिसको कहते हैं सूरह वाक़या। नमाज मगरिब पढ़ने के बाद सूरह वाक़या 1 मर्तबा पढ़ लिया करो। सूरह वाक़या कहती है ऐ लोगों 1 दफा पढ़ना तो तुम्हारा काम है और तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत कराना फिर मेरा काम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हर एक मुश्किल का हल इसी कुरान पाक के अंदर मौजूद। जहां से हकीम डॉक्टरों का इलाज खत्म होता है वहां से कुरान पाक का इलाज शुरू होता है। बेशक बेशक बेशक। लेकिन आप हो बुरा मत मानिए, कड़वी लगेगी जब हम कौम मुस्लिम का हाल देखते हैं, आंखों में आंसू आते हैं। एक हंगामा महशर हो तो बयान करूं, 1000 बातों का रह रह के ख्याल आता है। तुम्हारे दिलों से अल्लाह का खौफ निकल गया, बंदों का खौफ आ गया। ऐसा आया अभी 4-6 दिन से 50% मुसलमान इस कदर परेशान। काश तुम अपने दिल में अल्लाह का खौफ बसा लेते। ये दुनिया की छोटी बड़ी ताकतों से तुम ना डरते। सच्ची बात है, सच्ची बात। तुम्हारे दिल में अल्लाह का खौफ नहीं, बंदों का खौफ जी। दानिशमंदरा इशारा काफी, अस्तकलमंद के लिए इशारा ही काफी होता है, समझ सब रहे। बेशक बेशक बेशक। अल्लाह का खौफ तुम्हारे दिल में नहीं। जिस तारीख और जिस महीने में औरतों की चोटियां कटी थी, बहन बेटियों की चोटियां कटी थी, उससे पहले हमने किसी औरत की चोटी बुर्के के अंदर नहीं देखी थी। लेकिन जब चोटियां कटी
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्रा, MP, गुजरात, इन सारों सूबों के अंदर इस नाचीर का जाने का इत्तेफाक हुआ। मैं एक चौराहे पर खड़ा था, मैंने रिसर्च किया, उसके बाद मैंने देखा अगर 80 साल की जा रही है तो सर की चोटी बुर्के के अंदर है, 20 साल की है तो सर की चोटी बुर्के के अंदर है, 50 साल की है तो सर की चोटी बुर्के के अंदर है, 20 साल की, 10 साल की सर की चोटी बुर्के के अंदर। मैंने एक तकरीर में कहा था, काश ये हमारी बहन बेटियां अपनी चोटियों को अगर पहले से ही बुर्के के अंदर कर लेती, कसम रब्बे जुल जलाल की, पूरी चोटी तो क्या दुनिया की कोई ताकत तेरे सर का एक बाल न काट सकती थी। सही बात है, सच्ची बात है, सच्ची बात। मगर शर्त ये है कि तूने अपने बालों को पर्दे में कर लिया होता। क्या बाल पर्दे में रहने की चीज नहीं? जरा सोचो सही, कलेजे पर हाथ रख करके फैसला करो और घरों के अंदर अपने मुआशरे को देखो। मैं ये नहीं कहता पूरे हिंदुस्तान को संभालो, मैं ये नहीं कहता पूरे उत्तर प्रदेश को संभालो, मैं ये नहीं कहता पूरे जिले को संभालो, मैं ये नहीं कहता पूरी बस्ती को संभालो, मैं ये नहीं कहता पूरे घर को संभालो, मैं कहता हूं अपने आप को संभालो। अगर हम संभल गए, हमारा घर संभल गया, हमारा घर संभल गया, हमारी बस्ती संभल गई, हमारी बस्ती संभल गई, जिला संभल गया, जिला संभल गया, फिर देश संभल गया, फिर देश संभल गया, पूरा भारत संभल गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मद्दाह खैरुल अनाम आजम इकबाल साहब रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मत लड़ो छोटी छोटी बात पर, बात पूरी कर रहा हूं बस 5 मिनट के अंदर। कोई बिरादरी में लड़ रहा है, अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, छोटी छोटी बातों पर तुम्हारा हाल ये है, वो अंसारी है, वो सैफी है, वो पठान है, वो तुर्क है, वो शेख है, वो अलवी है, वो सलमानी है। इन उलमाए किराम से पूछो, सूरह अल-हम्द शरीफ से लेकर के सूरह बन्नास तक पढ़ते चले जाइए। कहीं अल्लाह ताला ने ये ना फरमाया मैंने तुम्हें सैफी बना करके दुनिया में भेजा, ये ना फरमाया पठान बना करके दुनिया में भेजा, ये ना फरमाया सलमानी बना करके दुनिया में भेजा, ये ना फरमाया उस्मानी बना करके दुनिया में भेजा। क्या फरमाया? फरमाया हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने तुम सबको मुसलमान बना करके दुनिया में भेजा। अब जो टनाटन सुन्नी है, टनाटन अकीदे का पक्का है, सुन्नी है, किसी भी बिरादरी से ताल्लुक रखता है, हमारा भाई है। अब भाई का मतलब क्या होता है? ये मतलब नहीं कि भाई भूखा सो रहा है, हम मुर्ग मुसल्लम खा रहे हैं। अजीज़ाने गिरामी, ये भाई का मतलब नहीं, भाई का मतलब तो ये है पैगंबर आजम ने अपनी जाहिरी 63 साल जिंदगी में हमें क्या ना दिया, सरकार ने क्या ना दिया, हम हैं कि हमने मुताला न किया। सरकार ने तो फरमाया ए लोगों, जब तुम घर में कोई शोरबे वाली चीज, खुशबू वाली चीज पकाया करो, उसमें थोड़ा सा पानी ज्यादा कर लिया करो, और जब शाम का वक्त हुआ करे उसी सालन में से थोड़ा सा शोरबा अपने भाई के घर भेज दो, ताकि तुम्हारी जरूरत भी पूरी हो और तुम्हारे प्यारे आका की प्यारी सुन्नत भी अदा हो। हम हैं होटलों में जाएंगे, फ्राई जम के पकौड़ी मुर्गे की नाक लो खाएंगे, घर बीवी नाश्ता तैयार कर बैठी है, सुबह के टाइम नाश्ता कर लो, नाश्ता कर लो, भूख नहीं है, अभी भूख नहीं है। चौराहे पर पहुंचेगा हसनपुर के, दे कबाब और दे बिरयानी और दे हलीम। नहीं, कबाबों से पेट मत भरो, हलीम ना खाओ इतना। अगर घर खाना तैयार था तो सुनो, पैगंबर आजम फरमाते हैं जो तुम जा बजा होटलों में खाना चाहते हो, उतने रुपए की चीज या खाना घर को लेकर के आ जाओ, अपने बीवी बच्चों में बैठ करके खाओ, इसलिए कि सबसे आला दर्जे का सदका अपने अहलो अयाल पर खर्च करना है जी। उस खाने को अपने बीवी बच्चों में बैठ करके खाओ, ताकि तुम्हारी जरूरत भी पूरी हो, तुम्हारे प्यारे आका की प्यारी सुन्नत भी अदा हो।
बात बढ़ गई, ये आपकी मोहब्बत में बड़ी थी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया 45 मिनट का मुझे टाइम था और गालिबन 52 मिनट तकरीर हो गई। मैं वक्त की पाबंदी करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आपकी बस्ती से मुझे प्यार है, बड़ी मोहब्बत है, बड़ी लगन है। मैं ये चाह रहा था, हालांकि टाइम तो ज़्यादा हो रहा है, मगर आइए 5